देखिए अगला क्वेश्चन जो है एनडीए में, इसमें क्या है कि आपसे एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके ए के कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं 3,5। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो मिड पॉइंट है ए बी उसका कोऑर्डिनेट है -1,2 और जो ए सी का मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 6,4। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि ट्रायंगल हमको दिया जा रहा है क्या, ए, इसके कोऑर्डिनेट हमको बता दिए गए सराफत से 3/5 3,5। इसके बाद बी बताया गया और ये सी बताया गया। बी और सी के कोऑर्डिनेट ना देके उसने क्या किया है, लाइन जो हमारे पास ए बी है इसका मिड पॉइंट दे दिया है, वो क्या दिया गया है -1,2 और इसका भी मिड पॉइंट दे दिया गया है 6,4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर ये x, y कोऑर्डिनेट है तो ये हमको बताने हैं। क्या करते हैं कि x1, y1 को मान लेते हैं कि ये b का कोऑर्डिनेट है, x2, y2 को मान लेते हैं कि ये c का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये x3, y3 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, x3, y3 तो दिया है लेकिन x1, y1 और x2, y2 नहीं गिवन, लेकिन मिड पॉइंट दे दिए हैं ए बी का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अगर हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होता है मिड पॉइंट का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 ये होता है मिड पॉइंट के y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। उसी का यूज करना है और b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b, इसके लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस इसको मान लेते हैं x3, कितना है 3 है, डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके -1 के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -5, तो x1 आ गया। वैसे ही y1 निकाल लेंगे तो y1 + 5 डिवाइड बाई 2, y1 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये y1 है, y1 + 5 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास y1 आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि b का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल आया -5 और -1 आ गया। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं -5 और 1, वो भी माइनस का। अब क्या करना है, अब कोऑर्डिनेट निकालने हमको इसके सी के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, x2 डिवाइड बाई x2 + 3 डिवाइड बाई 2, x2 + 3 डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, इसका मिड कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का 6 के बराबर होगा। यहाँ से x2 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 और y2 + 3 सॉरी y2 + 5 है ना, डिवाइड बाई 2, इन दोनों के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लगाना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर। ये लिख देंगे 4। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो y2 + 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 9,3, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर 9,3। बस अब क्या करना है, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट लगाना है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, x, y माना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, और y के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लो फिर जो कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं, ये कितना है 3, 5 माइनस का वो 9,
x1 कितना है, माइनस का 5 है, x2 कितना है, 9 है, और x3 कितना है, 3 है। तो माइनस का 5 प्लस का 9 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3। इसमें आ जाओ, y1 कितना है, माइनस का 1 है, y2 3 है, और y3 कितना है, 5। -1 3 और 5, -1 प्लस 3 प्लस 5, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 से 5 जाएंगे 7/3, यहाँ से 8 से 1 जाएगा तो 7/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/3, 7/3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपको, एबीसी एक एक्यूट एंगल है, लेकिन कंडीशन ये है कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब है कि इसके दो साइड बराबर होंगे और दो एंगल बराबर होंगे। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है ये कैसे बनता है। दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, 7x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एक लाइन, दूसरी लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या एंगल बनाती है ये नहीं पता हमको, लेकिन आपसे ये कह रहा है जो दो एंगल इक्वल है, इफ थीटा इज वन ऑफ द इक्वल एंगल, मतलब जो दो एंगल इक्वल है उनमें से जो एंगल बन रहा है उसको थीटा कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। तो वो कहानी ऐसी है कि जैसे हमारे पास एक लाइन ये है, मान लेते हैं एक लाइन ये है, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इस लाइन को हम कह सकते हैं 7x माइनस वाई माइनस का वाई है, माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर 0, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन जो है वो ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रही है, फाई आपस में। ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है और ये सी है। ये जिस पॉइंट पे एंगल बना रही है आपस में वो एंगल फाई है, जबकि जो एंगल इक्वल है, यानी क्योंकि ये साइड बराबर है ये साइड के, आइसोसेलेस के केस में, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, एक कहानी ये हो जाएगी। किसी भी एंगल के तीन एंगल अगर होते हैं ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसका मतलब ट्रायंगल की जो कंडीशन होती है θ1 थीटा प्लस फाई, ये बराबर होगा 180 के। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस का फाई। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 5/2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉट थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉट थीटा आ जाएगा हमारे पास कितना, कॉट 90 माइनस 5/2। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे, क्योंकि हमको कॉट थीटा निकालना था इस वजह से हमने कॉट थीटा ले लिया है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा tan फाइव बाई tan 5/2। tan 5/2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 5/2 को, tan 5/2 को कॉस के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा tan 5/2। tan 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 5। ये क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई। इतना काम हो चुका है, इसको साइड पे लिख देते हैं, आगे इसका यूज होगा बताएंगे फिर। अब क्या है, अब हमारे पास जब दो लाइन दी होती है, पहली लाइन क्या है 7x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो इसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, स्लोप 7 आ जाएगी। दूसरी जो लाइन है क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, जब इसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5।
तो यहाँ से हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, स्लोप आ जाएगी -1। अब दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का एंगल हमने कितना माना है, ये फाई माना है, फाई माना है ना एंगल। तो m कहें या फिर tan फाई कहें, क्योंकि हमने फाई माना है इस वजह से tan फाई कहेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये इसका फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1। इसके बाद मॉड लगा दिया जाता है। मॉड लगाने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। m1 की वैल्यू हमने निकाल ली, m2 की वैल्यू निकाल ली है, इसको रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, m1 कितना है 7 है, m2 कितना है -1, और ये यहाँ पे माइनस पहले से लगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, -1 का 7 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा -7। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई -6, क्योंकि हमने मॉड लगा दिया इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4/3। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, tan फाई की वैल्यू। tan फाई की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमको चाहिए किसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे tan फाई/2 है। अगर हम cos फाई की वैल्यू निकाल लें तो उसको यहाँ पे रख के tan फाई/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ से हम क्या करते हैं cos फाई/2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम बना लो। यहाँ पे मान लेते हैं ये फाई एंगल है, तो इसके सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होता है, बेस 3 है। ये जो दिया है इसको लिख दिया 4। फिर उसके बाद ये हाइपोटेनस होता है, स्क्वायर रूट करके इनका स्क्वायर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास cos फाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, cos फाई की वैल्यू आ जाएगी 3/5, क्योंकि ये होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ये वैल्यू cos फाई की वैल्यू इस पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। इन इक्वेशन फर्स्ट में जब ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा tan फाई/2। tan फाई/2 ही तो हमारे पास cot थीटा के बराबर है, यही तो हमारा cot थीटा है। तो बस इसको पुट करो यहाँ पे, 1 माइनस cos फाई की वैल्यू कितनी 3/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/5। इसको सॉल्व करो, ये हमारा cot थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये tan फाई/2 cot थीटा के बराबर है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 5 - 3, और ये कितना आ जाएगा 5 + 3, ठीक है। 5 5 कट जाएगा आपस में, अंदर क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 8, 2 से 8 काटेंगे तो बचेगा 1/4, 1/4 को जब बाहर निकालेंगे तो 1/2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। इतना सा कॉन्सेप्ट था। देखो सॉल्व करने में पूरे दिखाना पड़ता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, सीधा हम लगाते हैं और कॉन्सेप्ट लगा के अपना निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा दिखाना पड़ता है कैसे आया। ज़्यादा 1 मिनट से 1.5 मिनट लगता समय। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द पैराबोला y बराबर 8x द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P लाई ऑन इट्स 8 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जब भी y का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो उसका मुंह x की तरफ होगा, ये याद करने का तरीका है। जब भी y की तरफ होता है तो उसका जो फोकस बनेगा, उसका जो मुंह रहेगा वो x एक्सिस पर रहेगा, क्योंकि y स्क्वायर है इस वजह से ये x एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। हमारे पास पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसकी कंपेयर करेंगे किससे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। 4ax से जब कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। वही इसका फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा 2,0, ठीक है, 2,0 आ गया। अब देखो क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये पैराबोला थोड़ा बड़ा बना लो यहाँ पे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट P के हैं, मान लेते हैं पैराबोला पे एक पॉइंट यहाँ पर P है, ठीक। इस पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट P तुम्हारा है, इससे कहानी ये है कि इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है इनके और जो फोकल लेंथ है उनके बीच की डिस्टेंस बराबर है, ये हमको बताना है।
ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसकी कहानी के हिसाब से यहाँ पे आओ, आपसे ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये 8 यूनिट है, ये बतानी है। तो सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए उसको लिख दो। पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए जा रहे हैं, 6,4√3। अब 2,0 और 6,4√3 की बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट हमको गिवन होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस का फार्मूला होता है, इसी का यूज करते हैं और देखते हैं क्या डिस्टेंस 8 यूनिट आ रही। अगर 8 यूनिट आती है तो इसका मतलब ये सही बात है। तो चलो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो बस इसको यूज करें, यहाँ पे लगाते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4√3 और y1 0 है, तो 4√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि ये 2 घटेगा, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, 16 और 3 का मल्टीप्लाई 60, 48। जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 64, और 64 जब आएगा तो इसका रूट आ जाएगा 8। इसका मतलब ये बात सही है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 यूनिट है। ये बात सही हो गई, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो इसके फोकल जितनी दूरी पे होता है, जितनी दूरी पे फोकल होता है उतनी दूरी पे ये होता है, यानी जितनी दूरी पे फोकल पॉइंट होगा इसका उतनी दूरी पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा पैराबोला का। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2,0, 2,0 आ जाएंगे। अब ये कह रहा है इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये भी इसके बराबर है, तो इसको निकालना है। इनके बीच की डिस्टेंस भी कितना आएगा, इनके बीच की भी डिस्टेंस 8 यूनिट आएगी। ये बात भी सही है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। ये बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी हमारी सही है, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। जितनी दूरी पे ये होता है उतनी दूरी पे ये होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की बराबर आ जाएगी। इस वजह से हमारा ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। जो डिस्टेंस हमारी ये निकल के आती है, हमेशा याद रखना, अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होती है। जो डिस्टेंस ये निकल के आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना 8 यूनिट है, तो ये भी 8 यूनिट होगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस इनके परपेंडिकुलर के बीच की होगी इस पॉइंट से। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बोथ आर करेक्ट। समझ में आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।